आवाज़ नहीं जाएगी। पिन निकाल दो, पिन वो साइड पुल खोल उधर वहाँ पिन से पिन पिन निकाल दो। भगवान महावीर को सर्वपूर्ण वीरराज की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आदय श्री महासमुद्र दूसरा भक्ति उन्हें मोक्ष कुमार उपस्थित श्रावक जैन परंपरा का मुख्य पर्व पर्यूषण पर्व का आज शुभारंभ हो रहा है और तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी की अनुशासना के अंदर हम लोग साधना रहते हैं और पर्यूषण पर्व का ये कार्यक्रम उनके इंगित उनके दिशा निर्देश से मनाया जा रहा है। पर्यूषण पर्व के अंदर क्या क्या करना है इसका निर्देश भी
पूज्य प्रवर ने धर्म संघ को दिया है। उसके अंतर्गत आज का यह पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में निर्धारित है। वैसे तो जितने भी दिन हैं उन दिनों की आराधना 8 ही दिन करनी है, लेकिन आज विशेष रूप से खाद्य संयम दिवस का प्रयोग करना है। वैसे हो सकता है अधिकतम भाई बहनों के उपवास होगा, तो सहज ही पूर्ण रूप से खाद्य संयम हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एकासन कर रहे होंगे तो भी खाद्य संयम सहज रूप से हो जाएगा। कुछ हो सकता है व्यासना कर रहे हो, और जिनके एकासन नहीं है, व्यासना नहीं है और उपवास भी नहीं है, तो वे लोग विशेष रूप से कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके हम दिन भर में त्याग में रहने का प्रयास करें। जैसे ही नाश्ता वगैरह हुआ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक तीनों आहार के अथवा 4 आहार के त्याग कर लें। त्याग पूरे हुए, कुछ लेना है मान लो, लिया, और फिर वापस अगले जो भी अपना टाइम टेबल है तब तक के लिए 3 अथवा 4 आहार की त्याग कर ले। तो इस प्रकार भी खाद्य संयम हो सकता है। दूसरा, द्रव्यों की सीमा का प्रयास करें। कम से कम द्रव्यों से आज मैं अपना काम चलाऊंगा। और वैसे भी जो पर्युषण के अंतर्गत साधना काल है उसमें आचार्य प्रवर ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें भी 9 द्रव्यों की बात वगैरह आई हुई है, सचित्त परिहार की बात आई हुई है, जनिकन परिहार की बात आई हुई है। ये सब भी खाद्य संयम के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज का दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पर्युषण का पर्व, धर्माराधना का पर्व, और इस पर्व का पहला दिन कोई जपमय होता, तपमय होता, सामायिकमय होता, ध्यान और मौन से जुड़ा हुआ होता तो समझ में आता। लेकिन ये खाने का क्या संबंध है? और वो भी सीधा पहले ही दिन। तो खाने का साधना के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। और कहा गया है कि शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, कि ये शरीर ही है जो धर्म का साधन है। इसलिए शरीर की तरफ ध्यान रखना भी जरूरी है। शरीर स्वस्थ है तो साधना हो सकती है, शरीर स्वस्थ नहीं हो तो फिर साधना होना भी संभव नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन का संयम होना जरूरी है। भोजन का संयम होगा, शरीर स्वस्थ रह जाएगा। जहाँ खाने का संयम नहीं है तो फिर शरीर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। और अनेक लोगों ने एक मानसिकता बना रखी है कि हम खाएंगे तो जीवित रहेंगे, लेकिन
ये धारणा कुछ हद तक सही हो सकती है, संपूर्ण रूप से नहीं। खाने से भी ज्यादा संबंध नहीं खाने के साथ में है। व्यक्ति नहीं खाकर भी अनेक दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन व्यक्ति निरंतर लगातार खाकर लंबा जीवित नहीं रह सकता है। कोई कंपटीशन करे कि मैं 8 दिन नहीं खाऊंगा, 9 दिन नहीं खाऊंगा, 15 दिन नहीं खाऊंगा, संभव है वो जीवित रह जाएगा। लेकिन कोई कंपटीशन करे कि मैं लगातार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाता ही रहूंगा, संभव नहीं है। 3-4 दिन की बात तो बहुत दूर की है, 24 घंटा भी लगातार व्यक्ति खा नहीं सकता है। अगर वो खाने के लिए बैठ गया, उसे बीच में विराम देना ही होगा। अगर वो विराम नहीं रहता है, खाता जाता है और कोई 24 घंटा, मुझे नहीं लगता है कि उतना समय तक उसे खाने का भी अवसर मिलेगा। या तो उसे हॉस्पिटल जाना होगा या फिर अगले जन्म की यात्रा पर ही निकलना। लगातार आदमी खा के जीवित नहीं रह सकता है। कोई रह सकता है कि है किसी की हिम्मत 4, 5, 7 घंटा बस खाते ही रहेंगे, 1, 2, 5, 10 सेकेंड भी विश्राम नहीं लेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? संभव? हाँ, ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, दुनिया में अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखे, लेकिन लगातार कोई 2 दिन 4 दिन खाता ही रहा हो, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी गिनीज बुक के अंदर या लिम्का बुक के अंदर आया हो, मैंने अभी तक नहीं सुना। तो खाने का संयम, इसका बहुत बड़ा महत्व। खाने का संयम होगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा, और आदमी स्वस्थ रहेगा तो वह साधना भी कर पाए। आदमी यहाँ पर बैठा है और मान लो भोजन करता है, 3 फलके की भूख है और 8-10 फलके तक खा लेता है, फिर उसको कहो भाई एक सामायिक कर लो। अब तो सामायिक अब तो अफरा मच रहा है, जैसे तैसे या तो लोटपोट होगा या डॉक्टर की अतिरिक्त मात्रा में भोजन करने के बाद में माला फेरना, सामायिक करना और कोई धर्माराधना करना, ये संभव नहीं होगा। तो भोजन का अगर संयम है तब तो आप मान लो भोजन करके आ गए, संयमित भोजन करके आ गए, 2 सामायिक कर ली, 3 सामायिक कर ली, 4 सामायिक कर ली, फिर गए, फिर मान लो खाना खाया, एक संयमित खाना खाया, फिर वापस भी धर्माराधना में लग सकते। लेकिन मात्रा से अधिक असंयम से खाने वाला यह कभी भी धर्माराधना के अंदर लग नहीं सकता है। इसलिए कहा गया कि भोजन का संयम जरूरी। तो पर्युषण का ये महापर्व, इसमें तो हमें अधिकतम अपने समय का नियोजन धर्माराधना में करना है, और धर्माराधना में करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम खाद्य संयम का प्रयोग करें, ताकि शरीर में किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं हो, आलस्य पैदा नहीं हो,
क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर नींद वगैरह भी ज़्यादा आने लग जाती है, और नींद ज़्यादा आएगी तो भी कोई धर्माराधना नहीं हो पाएगी। इसलिए तेरापन धर्म संघ के हमारे आचार्यों ने इस दिन को, पहले ये संभवतया खाद्य संयम दिवस को तीसरे दिन रखा गया था संभवतया, लेकिन बाद में इसके क्रम को बदल दिया और इसको पहले दिन रखा कि पहले दिन से ही खाद्य संयम रखा जाए तो साधना में कुछ बढ़ावा हो सकता है। तो जो दिवस के क्रम थे आचार्य तुलसी के युग से ही क्रम चालू हो गए थे, और संभवतया खाद्य संयम दिवस भी आचार्य तुलसी के युग में ही पहले तीसरे स्थान पे रहा होगा और बाद में इसे पहले स्थान पे रखा गया। और केवल आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी या महाश्रमण जी की बात नहीं, हम जैन इतिहास को देखते हैं तो वहाँ पर भी भोजन को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जिनको 25 बोल याद हैं, निर्जरा तत्व के 12 भेद याद है, तो हम निर्जरा तत्व के 12 भेद जिनको 2 भागों में बांटा गया है, एक बाह्य भेद और एक आभ्यंतर भेद। बाह्य भेद 6 है, उसमें पहला है अनशन, दूसरा उन्नोदी, तीसरा भिक्षाचर्य, चौथा रस परित्याग, पांचवा और छठा प्रतिसंलिमता। तो अब इन 6 भेदों में से 4 भेद, 6 में से 4 भेद भगवान महावीर ने भोजन करने अथवा न करने के साथ में जोड़ दिया। अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग। तो अनशन में कोई है अभी? यहाँ पे बैठे हुए में से कोई अनशन में है? कौन है? हाँ, यहाँ जो अनशन की बात कही गई है वो उपवास से लगाकर 6 महीने तक की तपस्या है, उसको अनशन के अंतर्गत लिया गया है। उपवास से लगाकर 6 महीने तक की तपस्या। तो जिनके भी उपवास वगैरह है तो वे अनशन की साधना में रत हैं। और जीवन भर का जो अनशन है वो तो अलग ही है, जिसे हम संथारा भी कहते हैं। और आज तो खाद्य संयम दिवस है ही है। और आज बाड़मेर के इतिहास के अंदर जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे जो जानकारी मिली है कि तेरापन समाज में ये पहला संथारा विधिवत रूप से जागरूकता पूर्व पचका गया है। तो एक नया इतिहास ये बन गया। और मैं लगातार 3 वर्षों से मेरे चातुर्मास के दौरान ये देख रहा हूँ। हम लोग 2023 में भीलवाड़ा थे। हमारे ही एक संत मुनि शांति प्रिय जी, अवस्था में तो मेरे से काफ़ी वयोवृद्ध थे, दीक्षा पर्याय में मेरे से काफ़ी छोटे थे। शांति प्रिय जी महाराज, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के, पोते पोतियों को छोड़ के वृद्धावस्था के अंदर दीक्षा ली थी। और अंत में उन्होंने मनोबल के साथ कोमा से बाहर आकर, कोमा में चल रहे थे लेकिन कोमा में भी कुछ जागृति में आए और उन्होंने संथारा पचकने की हाथ उठाकर स्वीकृति दी। और 57 दिन का उनका संथारा आया। चातुर्मास से पहले
संथारा चालू हो गया था और चातुर्मास के अंदर उनका वह संथारा पूरा हुआ था 2023 के चातुर्मास में। और 2024 का चातुर्मास पिछली बार मेरा अपनी ही जन्मभूमि के अंदर था। कोई परिकल्पना नहीं थी कोई अनशन संथारा हो जाएगा, लेकिन अचानक परिस्थितियाँ बदलती है और मुझे व्याख्यान के बाद में दर्शन देने के लिए निवेदन होता है, जाता हूँ और अनशन की भावना रखी जाती है। मैंने कहा भाई ऐसे तो कैसे संथारा पचकाया जाए। और उस दिन उन्होंने सुबह सुबह गुड़ का पानी लिया था, उसके बाद दिन भर कुछ लिया नहीं था। मैंने कहा आज तो वैसे उपवास भी नहीं होगा, एक बार मैं कल सवेरे आपको उपवास पचकाने का भाव रखता हूँ, उसके बाद स्थिति देखेंगे, गुरुदेव को फिर निवेदन करेंगे और फिर संथारे की बात आगे बढ़ेगी। तो मैंने उनको फिर दूसरे दिन उपवास, बेला तेला चौला पंचोले के दिन फिर मैंने देखा ठीक है 5 दिन तक चल गए हैं। फिर गुरुदेव को निवेदन भी किया और 6 के दिन मैंने उनको आचार्य श्री की आज्ञा से संथारा पचकाया। रावतमल जी सा ताते तेरापंथ इतिहास के विशेष जानकार एक एक घटनाओं की उनको और सुनाते रहते थे। अनेक साधु साधियों को भी वे घटनाएं वगैरह सुनाते रहते थे। इतिहास की अच्छी जानकारी थी। उनकी पोती भी धर्म संघ में दीक्षित है और इस बार उनका चातुर्मास जसौल में ही है। पिछला चातुर्मास तो उनका टापरा था, उनको योग नहीं मिला अपने दादाजी के संथारे में, दूर से ही अपनी भावनाएं संप्रेषित करना पड़ा। और एक अच्छा संथारा, अच्छा माहौल वहाँ पे बना था और 5 दिन की तपस्या और उसके बाद 12 दिन का संथारा, लगभग 70 बार, और एक दिन वो भी लगभग उपवास जैसा था। 18 दिन हो गए और बड़ी शांति के साथ उन्होंने अपना संथारा अंतिम श्वास जो लिया, बड़े धीरे 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 उनका सांस बंद होता गया। आंखों के सामने मैं वहीं बैठा था और एक एक उनकी आंख, चेहरा, उनकी गतिविधि के ऊपर ध्यान टिकाया हुआ था और 1:40-41 के आसपास उनका वह संथारा संपन्न हुआ था। इस बार भी परिकल्पना नहीं थी कि कोई संथारा हो जाए। हालांकि कुछ दिन पहले मुझे समाचार मिले थे कि मीठालाल जी स्वस्थ नहीं हैं, तब मैंने दिनेश जी को संकेत दिया था थोड़ा पूछ लो, भावना रखो, अगर संथारे की भावना बन जाए। वापिस कोई जवाब आया नहीं था। ऐसे तो एक बहन और है, उनके लिए भी मैंने कहलवाया था। तो उनकी परिस्थिति अलग है, मीठालाल जी की परिस्थिति अलग है। मीठालाल जी पूर्ण जागरूक अवस्था में हैं और वैसे स्वस्थ भी है। अवस्था शारीरिक उठना बैठने की बात अलग है, बाकी स्वस्थ अवस्था में उन्होंने कल परसों से ही भोजन लेना छोड़ दिया था। ले सकते थे लेकिन उन्होंने कहा अब मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे तो अब संथारे में ही। तो आज उनका भी तो ये संथारा, ये अनशन तो बड़ी बड़ी बात है। बाकी उपवास से लगाकर 6 महीने तक की तपस्या संथारे के अंतर्गत आती है। फिर उनोदरी अनशन के अंतर्गत आती है और फिर उनोदरी में क्या होता है? भूख से अपेक्षा से थोड़ा कम खाना, ये उनोदरी है। और उनोदरी का तप थोड़ा कठिन भी है, लेकिन शरीर की स्वस्थता के लिए ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। भोजन से, मात्रा से कम खाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम खाओगे तो कोई ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, ऐसी बात भी
नहीं। एकासन, आइंबिल, नेवी, घंटे घंटे के त्याग, ये सब उनोदरी के अंतर्गत आते हैं और इसको भी बहुत बड़ी साधना कहा गया है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी के शब्दों में कहे तो खाते पीते मोक्ष जाने की साधना है उनोदरी का तप। उनोदरी का तप भी कोई करता है तो उसे करते करते भी महान निद्रा कर सकता है और वो मोक्ष तक की यात्रा भी कर सकता है। किसी से उपवास नहीं होता है, कठिन होता है, कोई बात नहीं। अब घंटे घंटे के त्याग करके भी मैंने ऐसे भी अनेक उदाहरण देखे कि बस भोजन किया और तत्काल त्याग, और उसमें भी भोजन करने में लिमिटेड द्रव्य और लिमिटेड समय। मैंने राजनगर में एक श्रावक को देखा था, बताया जा रहा था दिन भर में 1.5 घंटे से ज़्यादा वे नहीं खाते, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं, लगभग 22-22.5 घंटे त्याग में। अब एक तरह से उपवास जैसी स्थिति है, रोज का क्रम, एक दिन का क्रम नहीं, रोज का क्रम। नाश्ता हुआ तत्काल त्याग, 15-15 मिनट उनके सब रखे हुए थे, 15-20 मिनट, 15-20, और 2 या 3 बार से ज़्यादा वे लेते नहीं थे, द्रव्य भी कम थे। और अंतिम समय तक मैंने उनको जो देखा, बुढ़ापे की स्थिति थी, लेकिन अपनी जागरूकता पूरी थी और पूर्ण जागरूकता के साथ वे इस नियम का पालन करते रहते थे। और भी धर्माराधना उनके होती रहती थी। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण कि 2 घंटा, 2.5 घंटा, और आप लोग भी देखोगे तो कोई ज़्यादा नहीं लगता है, 2, 2.5, 3 घंटे ही लगते। आप 5 बार भी खाते होंगे, 20-20 मिनट भी देख लो, कितने होंगे? 20 × 5 60 मिनट, 40 × 5 120 मिनट, तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे से ज़्यादा समय खाने में नहीं लगता। लेकिन ज़रूरत केवल यही है विवेक की, उपयोग की, कि हम खाया और अगला अपना जब भी टाइम टेबल है, चाहे 2 बजे 3 बजे का है, चाय का है या नाश्ते का, तब तक के लिए हमने त्याग कर लिया और वापस जो चाय नाश्ता जो भी है किया, अगला जो हमारा टाइम टेबल खाने पीने का है तब तक के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब जब खाते हैं तब तक आप खाते हुए भी आप त्यागमय जीवन जी सकते हैं। यह है खाद्य संयम का एक बहुत बड़ा प्रयोग, और ऐसा करके आप जागरूक रहते हैं। इसे कहते हैं अप्रमत्तता, और इसे कहते हैं विवेके धम्ममायी। विवेक ही धर्म है, उपयोग रखना ही धर्म है। आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती है और आप धर्माराधना आपके घरेलू काम को करते हुए भी आप कर सकते हैं। तो खाद्य संयम दिवस में जो दूसरा भेद है उनोदरी का, इस तरह हम समय की उनोदरी कर सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा। भोजन की उनोदरी कर सकते हैं, जितनी अपेक्षा है उससे कम खाया जाए। और मैंने तो अनुभव किया कि कम खाने में कोई घाटा नहीं है। कभी ज़्यादा हो जाता है, रोजरी में ज़्यादा ही आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। और मेरी तो आदत है, कभी ज़्यादा आ जाता है, शाम को तो ठीक है, ज़बरदस्ती खाना ही है, बाकी ठंडा खा लेंगे लेकिन मात्रा से अधिक नहीं खाएंगे। और परिपूर्ण मात्रा में भी मैं नहीं खाता, अपने को जितना एक लिमिटेड मात्रा में खाना। और वर्षों से अभ्यास चल रहा है, मुझे कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई कि कम खाया है तो कमजोरी आ गई, वो हो गया। उल्टा डॉक्टरों की ज़रूरत कम रहती है। असंयम होगा
तो फिर डॉक्टरों की ज़रूरत भी ज़्यादा रहेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी ज़्यादा रहेगी, और नहीं तो कोई दवाई। और अनेक तरह की बीमारियों से हम खाद्य संयम के द्वारा बच जाते हैं। खाद्य संयम नहीं होगा तो न जाने कौन कौन सी बीमारियां, क्योंकि आयुर्वेद कहता है 50% बीमारियां हमारे पेट के साथ जुड़ी हुई है। पेट अगर व्यवस्थित नहीं है तो न जाने कहां कहां से वो समस्याएं पैदा। इसलिए भगवान महावीर ने स्वस्थ रहने के लिए, धर्माराधना के लिए उन्होंने तत्व को स्थान दिया ताकि आप धर्माराधना व्यवस्थित कर सको। तो तीसरा है भिक्षाचरी। ये क्या होता है? ये क्या होता है भिक्षाचरी? आप लोग जाओगे? पाटा पे तो मैं अभी बिठा देता हूं, मेरे क्या है, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। हाँ, भिक्षाचरी का जो एक विधान है वो मूलतः तो साधुओं के लिए रहा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, प्रतिमाधारी के लिए भी हो सकता है। और वैसे साधुओं के लिए पहले एक विधान था, संकल्प करके गोचरी के लिए जाते थे, अभिग्रह करके गोचरी के लिए जाते थे, और अभिग्रह की पूर्ति होने पर ही वह भिक्षा करते थे। आज भी दिगंबर परंपरा के अंदर भिक्षाचरी अभिग्रह की, ठीक है, प्राचीन जैसी परंपरा तो नहीं रही है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी वे लोग अभिग्रह धारण करते हैं। अभिग्रह पूरा होता है, उनके घर पर ही जाते हैं और उस घर से ही भोजन लाते हैं, एक घर से ही भोजन लाते हैं। उनकी परंपरा में ऐसा नहीं है कि साधु के लिए बनाना नहीं है, उनकी परंपरा में साधु के लिए बनाया जा सकता है, साधु के लिए बना हुआ वे ले सकते हैं, क्योंकि एक ही घर से लेना है और वो पहले निर्धारित हो जाता है। और फिर बहुत सारे विधान हैं, कुएं से पानी लाना है, गेहूँ उसी दिन पीसने हैं, भट्टी के अंदर पीसने हैं, ऐसे बहुत सारे विधान हैं। तो उनकी अपनी एक परंपरा है कि उनके लिए सारे कार्य किए भी जा सकते हैं, निर्माण भी हो सकता है और वे ले भी सकते हैं, लेकिन वे संकल्प पूर्वक इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अपने भी अनेक बार साधु साधिया कोई अभिग्रह लेके, संकल्प लेके अनेक बार तपस्या करते हैं तो अभिग्रह कर लेते हैं कि अभिग्रह पूरा होगा तो ही मैं पालना करूँगा। श्रावक समाज भी 10 प्रत्याख्यान करते हैं तो संकल्प करते हैं ये अभिग्रह होगा, ये संकल्प पूरा होगा तो मैं, तो यह है वृत्ति संक्षेप या भिक्षाचरी, अपनी वृत्तियों को नियंत्रित कर लेना। इसलिए भिक्षाचरी का दूसरा नाम है वृत्ति संक्षेप, वृत्तियों को नियंत्रित करना। और चौथा है रस परित्याग। ये क्या है? विगई वर्जन, जो गरिष्ठ भोजन है, क्योंकि गरिष्ठ भोजन साधना में बाधक बनता है। गरिष्ठ भोजन ज़्यादा कर लिया, आलस्य भी आएगा, प्रमाद भी आएगा, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, बैठने की भी इच्छा नहीं होगी। गरिष्ठ भोजन होगा, विकार भी उत्पन्न होंगे, वासनाएं भी उत्पन्न होगी, तो भी साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए गरिष्ठ भोजन के ऊपर नियंत्रण, विगई त्याग का नियम, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, शक्कर और मिठाई इत्यादि तले हुए फले हुए सब इसके अंतर्गत आ जाए। ये सब ज़्यादा मात्रा में खाना साधना में बाधक बनता है। इसलिए सादा भोजन, पुरानी कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सादा भोजन होगा तो भगवान का नाम ले लिया जाएगा, गरिष्ठ भोजन होगा भगवान का नाम फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो खाने का संयम ये एक महत्वपूर्ण बात है। जहाँ भोजन का संयम होगा
वह साधना भी आगे बढ़ेगी। और भोजन का संयम नहीं होगा तो फिर तो आदमी बीमार भी रहेगा, परेशान हो जाएगा, तकलीफ भी उठाएगा। एक कहानी आया करती है, एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के तो कहते हैं कि बस न्योता मिलना चाहिए, न्योता मिल जाए तो भोजन किया हुआ हो तब भी दोबारा चला जाए। और कहते हैं ब्राह्मणों को मोदक बड़े प्रिय होते, लड्डू, और लड्डुओं के लिए तो 3 कोस भी जाना हो तो कहते हैं पंडित जी चले जाओ। आजकल तो सुविधाएं हो गई, एक्टिवा मिल गई, बाइक मिल गई, गाड़ियाँ मिल गई, लेकिन पुराने ज़माने में तो पैदल भी जाना होता। अरे लड्डुओं का भोजन है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण खाने का बड़ा रसलोलुपी था, एक तरह से रसलोलुपी, खाने का संयम नहीं था, खूब खाता था, खूब खाता। एक दिन उसने मात्रा से अधिक भोजन कर लिया, अब उसके अफरा तफरी मच गई। कहते हैं मुफ्त का भोजन मिलता है तो आदमी छोड़ता भी। आजकल मानसिकताएं बदल गई है, प्राचीन मानसिकताएं अलग थी, आज की मानसिकता अलग है। पहले लोग देखते थे कि आज जीवनवार में जाना है तो सवेरे नाश्ता रोज करते हैं, लेकिन आज तो नाश्ता नहीं करना है, आज तो अभी नाश्ता कर लेंगे तो फिर जीवनवार में क्या खाएंगे। और फिर वहाँ भी जाते थे कि साग रोटी तो रोज खाते ही है, घर पर खानी है, यहाँ तो माल खाना है, माल। तो मिठाइयों के ऊपर डट के टूट पड़ते। लेकिन आजकल मिठाइयों का प्रचलन भी वैसे कम हो गया और भोजन में भी जाते हैं। हाँ, बच्चे वगैरह है या युवा पीढ़ी है, फास्ट फूड के ऊपर टूट पड़ती होगी, वो बात अलग है। बाकी तो मिठाइयाँ है या गरिष्ठ भोजन है वो आजकल कम होता जा रहा है। और वो भी मानसिकता बदल गई कि आज वहाँ जाके डट के करना है, अभी नहीं करना है। ऐसी मानसिकताएं भी काफ़ी हद तक कम पड़ गई होगी, कुछ कुछ हो वह बात अलग है अपवाद रूप में। तो वो जो ब्राह्मण था उसके खाने का संयम नहीं रहता था। एक दिन पेट में भयंकर दर्द हो गया, अब वो लोटपोट हो रहा था। एक कोई समझदार व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, उसने कहा अरे क्या हुआ, कि क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में अफरा मच रहा है, बड़ा परेशान हो गया हूं, ऐसा लगता है कि मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो उस समझदार व्यक्ति ने कहा अरे तुमने इतना ज़्यादा खाया ही क्यों, क्या करूं, जीभ मान ही नहीं रही थी और स्वाद आ रहा था, खाता ही जा रहा था। अब उठने की भी स्थिति नहीं। तब उसने कहा भाई तुम देख, तुम्हारा जो ये पाचन तंत्र है ना इतना मजबूत नहीं है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। आज तो दर्द सहन कर लो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जब भी भोजन करो आधे भोजन के बाद में पानी पी लेना, ताकि तुम्हारा जो पाचन का जो प्रक्रिया है वो व्यवस्थित चलती। अनपढ़ व्यक्ति था वो, उसको शिक्षा दे दी गई और कहते अनपढ़ व्यक्ति बात को अच्छे से पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए कहावतें दुनिया में बहुत है कि मूर्ख ने टको जानो पर अक्ल नहीं जानी। मूर्ख को अक्ल दी हुई भी भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझता नहीं है और अर्थ का अनर्थ करवा देता है। तो वह जो ब्राह्मण था उसने बात पकड़ ली। वो रोज 4 रोटियां खाता था और आज जैसे फलके नहीं थे, मोटी मोटी रोटियां थी, तो 2 खाता, फिर पानी पी रहा, फिर 2 खा ले, उसका क्रम वो बराबर चल रहा था।
सब ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन वह खाना खाते हुए पानी पीना भूल गया बीच में और उसने 4 रोटियां खाई। फिर उसको याद आया, अरे आज तो बीच में पानी पिया ही नहीं। उसने वो ब्राह्मणी को कहा, अरे तुमने पानी याद नहीं दिलाया, बीच में पानी पीना था, बीच में पानी तो पिया ही नहीं, अनर्थ हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम पानी लेके आ जाओ, अब पानी पी लेता हूं, 4 रोटी और खा लेंगे, बीच में हो जाएगा। तो पहले तो उसने पानी पी लिया 4 रोटी के बाद, फिर 4 रोटी और खा ली। अब 4 खा तो ली जैसे तैसे, भूख भी नहीं थी, और उसके तो पेट दर्द और आफरा मचने लगा और अब तो रहना मुश्किल हो। उसने देखा अगर इतना दुखी होना होता, पहले पता होता तो फिर बाद में ये 4 रोटियां, लेकिन अब क्या हो, अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई। उस दिन तो इतना पेट में दर्द हुआ, इतना पेट में दर्द हुआ कि उसका वही काम तमाम हो, मृत्यु को वह प्राप्त हो। तो अधिक भोजन भी मौत का कारण बन जाता है। भगवान महावीर ने ठानक सूत्र के अंदर भोजन करने के कारणों के बारे में भी बताया है। भोजन कब करना चाहिए, कितने कारणों से भोजन करना चाहिए, भोजन करने के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी भगवान ने वर्णन किया है। और रोग होने के क्या क्या कारण हैं, उसके बारे में भी भगवान ने वर्णन किया है। एक लंबा ये विषय है खाद्य संयम दिवस का, तो हम आज उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र को भी सुनना है। तो खाद्य संयम दिवस के महत्व को हम समझें और 8 दिन तक जितना जिसकी जितनी शक्ति हो हम अभ्यास करें। आज तो करना ही है खाद्य संयम दिवस, लेकिन 8 दिन हमें खाद्य संयम का अभ्यास करना है। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखें और कम से कम द्रव्य, कम से कम बार भोजन और कम मात्रा में भोजन, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मुनि मोक्ष कुमार जी, ये तीर्थंकर भगवान ऋषभ इत्यादि पार्श्वनाथ तक की तीर्थंकर परंपरा के बारे में पर्युषण के इन दिनों में आपको बताएंगे। मैं आज भगवान महावीर का जीवन चरित्र, उनके पूर्व भाव के बाद में उनका जन्म, उनका गृहस्थ काल, उनका दीक्षा साधना काल, उनकी केवल ज्ञान की अवस्था, उनका विचरण, उनका उपदेश और सिद्धत्व प्राप्ति तक का जो क्रम है, वह आज से संवत्सरी तक इन विषयों का स्पर्श करने का प्रयत्न करूँगा। तो भगवान महावीर, जिनके बारे में आता है कि उनके 27 पूर्व भाव थे। कितने? 27 थे। 27 थे, हाँ? जैन दर्शन कहता है कि हमारी ये आत्मा अनादि काल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर चुकी है और अभी भी कर रही है, और इसने अनंत जन्म लिए, अनंत जन्म लिए और अनंत व्यक्तियों के साथ अनंत बार उसने संबंध स्थापित किए हैं।
आज हम सोचते हैं कि मेरे परिवार का ये सदस्य है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे दादाजी है, ये दादी है, ये मम्मी है, भाई है, बहन है, पत्नी है, और हम एक परिवार के अंदर सीमित हो गए कि ये मेरा है, पड़ोसी मेरा नहीं है, दूसरे गांव वाले मेरे नहीं है। ये आपका इस जन्म का संबंध है और आपने सीमित कर दिया। लेकिन आपके पड़ोसी के साथ भी आपके अनेक बार परिवार बन गए, गांव वालों के साथ बन गए, दूसरे गांव वालों के साथ बन गए। अनंत अनंत भावों में हमने उनके साथ में अनंत बार रिश्ते बना दिए और अनंत प्रकार से रिश्ते बना दिए। तो ये आत्मा अनंत काल से भटकती आ रही है। इसमें कोई पराया नहीं है और कोई अपना भी नहीं है। इस जन्म में हमारे जो संबंध है, जब मृत्यु हो जाएगी हम अगले जन्म में चले जाएंगे। ये सारे रिश्ते, यहाँ वाले तो कहेंगे हमारे वो थे, लेकिन जाने वाला जीव पीछे वाले को याद करेगा या नहीं करेगा, कहा नहीं जा सकता। हाँ, वहाँ जाने के बाद में वो विशिष्ट ज्ञान हो जाए और वो अपना जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उसी ज्ञान से पिछला जन्म देख ले, तो उन्हें वे रिश्ते भले ही याद आ जाए, 1 2 3 भावों के रिश्ते याद आ जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं। अनंत भावों में हमने जो रिश्ते किए हैं वह याद नहीं। तो ये आत्मा चाहे भगवान महावीर की हो चाहे हमारी हो, अनंत अनंत जन्म किए हैं। तो फिर ये 27 भवों की बात जो है वह उन भवों की बात है जिन भवों में उनके लाइट चालू हो गई थी, प्रकाश जागृत हो गया था। उस भवों की चर्चा हम कर रहे हैं। बाकी के जो भव थे वे अंधकार के भव थे। उन भवों की बातें यहाँ पर नहीं की जा रही है। जब उनके भीतर लाइट चालू हो गई, प्रकाश जग गया, तब की बात है। उसके अलावा तो अनंत भावों में वे भटकते रहे। और जब उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने कितने भाव किए? किए? कौन से किए? भगवान महावीर जब उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उस सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जब तक वे तीर्थंकर नहीं बने, इन बीच में तीर्थंकर महावीर का भाव उनका 27वां भाव हम मान रहे हैं। लेकिन नई सार के भाव से महावीर तक के भावों के बीच में कुछ छोटे छोटे क्षुद्र जीवों के भाव भी उन्होंने किए हैं। उन भावों की गिनती यहाँ पर नहीं ली गई है। यहाँ पे उन गिनतियों को नहीं लिया गया है। मुख्य भाव जो बड़े भाव थे, चाहे वो मनुष्य के थे, चाहे वो नारकी के थे, तिर्यंश पंचेंद्रिय के थे अथवा देवगति के थे, उन भावों का ही वर्णन है। यानी पंचेंद्रिय भावों का ही और संगी पंचेंद्रिय भावों का ही वर्णन है। असंगी के भावों का वर्णन यहाँ पर नहीं। तो भगवान महावीर का जीव जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह क्षेत्र के अंदर महावक्त्र नामक विजय ये जयंती नाम की नगरी, वहाँ का राजा शत्रुमर्दन था। उसके राज्य में पृथ्वी प्रतिष्ठान नामक एक गांव था, उसका अधिकारी था नैसा।
नैसार अर्थात भगवान महावीर का जी, तो कहाँ पर? अपने भरत क्षेत्र की बात नहीं है, इस क्षेत्र की बात नहीं है, जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेय क्षेत्र के अंदर। जम्बू द्वीप के अंदर 5 महाविदेय क्षेत्र है। कितने? 5 है? 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। जम्बू द्वीप में एक ही महाविदेय क्षेत्र है। टोटल 5 महाविदेय क्षेत्र है। कितने? कुल मिलाकर 5 महाविदेय क्षेत्र है। उसमें जम्बू द्वीप में 1, दातकी खंड में 2, अर्ध पुष्कर द्वीप में 2, 2, 2, 4 और 1, 5। वैसे ही 5 भरत और 5 ऐरावत, ये 15 कर्म भूमियाँ हैं। तो जम्बू द्वीप के जो महाविदेय क्षेत्र है, उस महाविदेय क्षेत्र के अंदर 32 विजयी है। कितनी विजयी? ये क्या होती है? विजयी क्या होती है? 32 विजयी, यानी कि एक महाविदेय क्षेत्र के अंतर्गत 32 पृथ्वियाँ है। विजयी का नाम पृथ्वी ही है, अलग अलग पृथ्वियाँ है। कितनी? एक महाविदेय क्षेत्र के अंदर 32 पृथ्वियाँ है। और 5 में कितनी हो गई? 32 × 5 160 और 5 भरत 5 ऐरावत, टोटल 170 क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। अधिकतम अगर कहीं तीर्थंकर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तीर्थंकर कहीं नहीं हो सकते। 160 तो महाविदेय क्षेत्र में, 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र के अंदर। तो ये जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेय क्षेत्र, वहाँ पे जो 32 विजय है, उसके अंदर एक महावक्त्र नाम की विजय थी। महावक्त्र नाम की विजय, उस पृथ्वी का नाम। और उस पृथ्वी के अंदर, उस विजय के अंदर जयंती नाम का एक नगरी थी, जिसे राज्य भी कह सकते आप। और वहाँ का जो राजा था वह शत्रुमर्दन राजा था, शत्रुमर्दन। और उस राज्य के अंतर्गत एक गांव आता था जिसका नाम था पृथ्वी प्रतिष्ठानपुर, जिसका अधिकारी, जैसे अपने यहाँ पे वर्तमान में गांव में सरपंच होते हैं, नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं, जिला में कलेक्टर होता है, MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, अलग अलग पोस्टिंगें रहती है। वैसे ही वह भी एक तरह से गांव का सरपंच की तरह था, अधिकारी था। और उनके ऊपर राजा था, शत्रुमर्दन राजा था, उनके अंडर के अंदर था। जैसे राजस्थान के जितने भी गांव हैं, शहर हैं, वह मुख्यमंत्री के अंतर्गत रहते हैं। मुख्यमंत्री का उनके ऊपर पूरा शासन रहता है। तो वैसे ही राजा शत्रुमर्दन का वह एक अनुयायी था। तो शत्रुमर्दन समय समय के अपने जो भी गांवों के अधिकारी थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको काम दिया करता था। तो एक बार नैसार को जंगलों से लकड़ी लाने का काम सुपुर्द किया गया। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग महीने के लिए, हफ्ते के लिए, ताकि राजा का काम चलता रहे। बड़ी मात्रा में भी काम लकड़ियों का पड़ता था, गैस के चूल्हे थे नहीं, सारा काम ही लकड़ियों से चलता था। तो राजाज्ञा को प्राप्त करके नैसार अपने आदमियों के साथ, उसके पास भी बहुत सारे नौकर चाकर थे, उनके साथ में वह कहाँ जाता है? जंगल के अंदर जाता है। लकड़ियाँ काटने के लिए वो जंगल में जाता है।
और वहाँ पर वह राजा के लिए लकड़ियों को काट रहा था। काटते काटते दोपहर का समय हो गया, थक भी गए थे, भूख भी लग गई थी, भोजन का समय भी हो गया था। वो भोजन करने के लिए अपने आदमियों के साथ में बैठता है। साथ में जो भी उन्होंने भाता लेके आए थे, क्योंकि 5 स्टार होटल तो वहाँ थी नहीं, घर से ही लाना था। घर से ही सुबह सुबह जल्दी बना देते थे और सब अपना अपना भोजन लेके आ जाते थे। तो वे सब भोजन के लिए बैठे। अपने भोजन को उन्होंने खोला, इतने में नई सार की दृष्टि पड़ती है। दूर एक संतों को देख, और हालांकि नई सार कोई सम्यक भी जीव नहीं था, धार्मिक भी नहीं था, धर्म कर्म को जानता नहीं था, लेकिन इस जन्म में आते आते वो हलुकर्मी हो गया था। उसके जो मोहन्य कर्म का प्रभाव था वो हल्का हो गया था। तो एक सहज ही संत को देखते ही उसके मन में एक भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। कभी संतों से कोई संपर्क भी नहीं हुआ था, कभी परिचय भी नहीं, एक सहज भावना, और उसके हाथ जुड़ जाते हैं और वह उड़ता है, संतों के नज़दीक जाता है। और जैसी भी उसको विधि आती थी उसके हिसाब से उसने संतों को प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया। लेकिन वो देखता है संत बड़े क्लांत हैं, भूख प्यास से तड़प रहे। हुआ ये था कि संतों का एक पूरा सार्थवा, पूरा समूह सार्थवा के साथ चल रहे थे, और रास्ते के अंदर वो रास्ता पीछे रह गए और रास्ता भूल गए, और भटकते भटकते वे इस जंगल के अंदर आ गए थे। अब भूख प्यास से वे पीड़ित भी हो रहे थे, गर्मी का समय था, गला सूख रहा था, और यह हालत हो गई थी कि मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा था। मुश्किल से उन्होंने इशारा करके पानी की बात रखी। नई सार ने देखा इनको पानी की जरूरत है, प्यास से गला सूख रहा है, अब जंगल का मामला। नई सार भी नहीं जानता है क्या पानी कच्चा होता है और क्या पानी पक्का होता है। उसके पास जो उपलब्ध था, और उधर संत भी, उनको जब पानी का कहा गया, उन्होंने देखा होगा, उनको वो प्राशुक लगा होगा, और उन्होंने पानी को, क्योंकि पक्का पानी का अलग अलग विधान है, बहुत सारी परंपरा अलग अलग रूप में पक्के पानी को मानती है। टेढ़ापन परंपरा गर्म पानी को भी पक्का मानती है, राख के पानी को भी पक्का मानती है, चूने के पानी को भी पक्का मानती है, फिटकरी के पानी को भी पक्का मानती है। कुछ परंपरा केवल राख के पानी को ही पक्का मानती है, कुछ परंपरा हो सकता है गर्म पानी को ही पक्का मानती है, और भी अपनी अपनी कोई परंपरा हो सकती है। और इन सब से हटकर दिगंबर परंपरा, वह पक्का पानी किसे मानती है पता है? चूने वाला, फिटकरी वाला, राख वाला, गरम। हाँ, दिगंबर परंपरा न चूने की जरूरत है, न राख की जरूरत है, न गर्म करने की जरूरत है, न फिटकरी घुमाने की जरूरत है, न दाग लौंग मिलाने की जरूरत है। वे कहते हैं कुएं से निकला हुआ पानी पक्का ही है। उनका कहना है मूल स्रोत से अलग हो गया है, वह निर्जीव है, और वे उसको ग्रहण करते हैं। तो उस समय भी ऐसी कोई परंपरा रही होगी, क्योंकि उस जमाने में तो जो पानी आता था सरोवर कुएं वगैरह से ही आता था, तो उसको पक्का ही मानने की परंपरा रही होगी। बहुत पुराना काल की बात है। तो संतों ने वो पानी ग्रहण कर लिया। उसके बाद में
भिक्षा वगैरह भी उन्होंने अर्ज की, जो भी उनको लेना था लिया। थोड़ी देर बाद में वे अपने रास्ते पे चलने के लिए तैयार होते हैं। नैसार भी उनको पहुंचाने के लिए जाता है। कुछ देर पहुंचा कर वह वापस आने को होता है। संतों ने उनको उपदेश दिया और हलुकर्मी था तो संतों की बात उसकी समझ में आ गई और उन्होंने संतों की बात को समझा और उसे स्वीकार किया। और कहते हैं उस समय संतों के उपदेश से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है और वह संतों से धर्म को स्वीकार कर लेता है, धर्म को स्वीकार कर लेता है। पहला भाव नैसार का भाव, जहाँ नैसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, यानी कि उनके रिजर्वेशन हो गया। किसका रिजर्वेशन? मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। कंफर्म टिकट, कोई वेटिंग नहीं, कोई आरएसी नहीं, कंफर्म। अगर जीवन में एक बार भी, एक क्षण के लिए भी सम्यक्त्व आ जाता है, जैसे आकाश में काली घनघोर घटाएं छाई हुई रहती है, अंधकार ही अंधकार है, रात का समय हो तो फिर ये थोड़ा बहुत आभास भी नहीं हो, और उस घनघोर घटाओं के बीच जैसे एक क्षण के लिए बिजली चमकती है, उतने समय के लिए भी अगर सम्यक्त्व आ जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर उसका मोक्ष में जाना निश्चित हो जाता है। निश्चित जाएगा ही जाएगा मोक्ष में। इसलिए सम्यक्त्व को इतना महत्व दिया गया और सम्यक्त्व की सुरक्षा की इतनी बात कही गई। आप लोग अनेक बार सुनते होंगे कि संवत्सरी पर भी अगर हमने खमत कामना नहीं किए, राग द्वेष की ग्रंथि हमारे भीतर बनी हुई है और हमने उसको नहीं मिटाया, तो सम्यक्त्व जैसा अमूल्य रत्न चला जाएगा। और सम्यक्त्व जैसा रत्न चला जाना मतलब भाव भ्रमण को बढ़ा देना, अनंत अनंत काल। अर्धपुद्गल काल में तो जाएंगे, लेकिन अर्धपुद्गल काल के अंदर भी अनंत अनंत भाव करने पड़ सकते हैं। यह है सम्यक्त्व का महत्व। और व्यक्ति अगर सम्यक्त्वी है, मोक्ष न भी जाए जब तक सम्यक्त्व अगर अवस्था में आयुष्य का बंधन करता है, वैमानिक देवलोक से नीचे नहीं जाता है। 4 प्रकार के देवलोक, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उत्कृष्ट जो देवलोक कहे गए वो वैमानिक देवलोक है। वैमानिक देवलोकों में भी कैटेगरी वापस बनी हुई है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा देवलोक, 5वां, 12वां देवलोक, ग्रेवयक, अनुत्तर विमान, ये उत्कृष्टतम देवलोक कहलाते हैं। लोकांतिक देव है, उत्कृष्टतम देवलोक कहलाते हैं। इनके बीच में कुछ किलगिसिक देव भी है, वो उत्कृष्ट तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष इत्यादि देवों से तो उत्कृष्ट ही है। तो सम्यक्त्व अवस्था के अंदर अगर कोई आयुष्य का बंधन करता है, भले ही कभी उन्होंने माला नहीं फेरी हो, भले ही कभी एक बार भी जीवन भर में नवकार मंत्र नहीं बोला हो, भले ही एक बार भी उन्होंने नवकार मंत्र सुना भी नहीं हो, कोई त्याग नहीं, कोई धर्माराधना नहीं, फिर भी वैमानिक देवलोक से नीचे नहीं जाएगा। इतना सम्यक्त्व का महत्व। श्रावक होगा तो सम्यक्त्वी होना जरूरी है। अगर सम्यक्त्व नहीं है तो भले कितनी भी तपस्या करने वाला श्रावक दिखता हो, वो व्यवहार में श्रावक है
निश्चय में श्रावक नहीं है। साधु भी नहीं, साधु भी हो सकते, वेद से साधु हो सकते। सम्यक्त्व अगर नहीं है, दृष्टिकोण सही नहीं है, तो साधुत्व भी नहीं। सम्यक्त्व अनिवार्य है, श्रावकत्व के लिए भी, साधुत्व के लिए भी। और सम्यक्त्व है, सद्गति निश्चित है। सम्यक्त्व है, श्रावक और साधु की भी सद्गति निश्चित है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भगवान महावीर के जीव को इस नई सार के भाव में मिली, और इस नई सार के भाव को पूरा करके उन्होंने वैमानिक देवलोक में गए। संभव है आयुष्य का बंधन सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद ही हुआ हो। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद हुआ तो वैमानिक देव होना ही था, लेकिन सम्यक्त्व के अलावा भी वैमानिक देवलोक की स्थिति का बंधन हो सकता है। उनका जो आयुष्य का बंधन हुआ था वह वैमानिक देवलोक का हुआ था, और वे वैमानिक देवलोक के अंतर्गत वे सोधर्म नामक पहले देवलोक के अंदर गए, और वहाँ पर उनका जो आयुष्य था 1 पल्योपम का आयुष्य। कितना? 1 पल्योपम। 1 पल्योपम कितना होता है पता है किसी को? 1 पल्योपम, 1 पल्योपम जैन दर्शन कालचक्र को भी बहुत विस्तार से मानता है, और अनंत अनंत काल हमने कहे हैं। 70 करोड़ा करोड़ 56 लाख करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। और 70 करोड़ा करोड़ का मतलब है 70 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करते हैं। 70 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करते हैं, तब 70 करोड़ा करोड़, और 56 लाख करोड़ वर्ष, 56 लाख करोड़, इतना होने पर एक पूर्व होता है। एक पूर्व कल्पना से बहुत बाहर की गिनती है, बहुत बार की गिनती है। ये हमारे मनुष्य जन्म है, ऐसे करोड़ों करोड़ जन्म भी उस एक पूर्व के सामने कीड़ी मकोड़े की गिनती में भी नहीं आते हैं। और असंख्य वर्षों का एक पल्योपम है। एक पल्योपम असंख्य वर्षों का। असंख्य की तो कोई गिनती ही नहीं। ये सारी जितनी गिनती बताई है 70 करोड़, ये तो गिनती में चल रहे। असंख्य वर्ष उसका एक पल्योपम, और 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम का एक सागर, और 20 करोड़ा करोड़ सागर का यह हमारा पूरा एक काल चक्र रहता है। एक काल चक्र। तो एक पल्योपम का मतलब है असंख्य वर्ष। ये 70 करोड़ा करोड़ 56 लाख करोड़ वर्ष तो उसके सामने कुछ भी नहीं। इतना लंबा समय उनका पहले देवलोक का, पहले देवलोक की ये जो आयुष्य की स्थिति है, कम से कम आयुष्य स्थिति है। पहले देवलोक में अगर कोई जाए, अधिकतम 2 सागर का आयुष्य वहां पे वह रह कर सकता है। 2 सागर का, ये तो कम से कम स्थिति है। नहीं, सोधर्म नामक पहले देवलोक की, सोधर्म नामक पहले देवलोक की स्थिति एक पल्योपम की कम से कम है। 10,000 वर्ष तो ये भवनपति वगैरह इनमें जाएगी। इनकी जो स्थिति है एक पल्योपम की, ये कम से कम स्थिति है जिसमें इतनी बड़ी गिनती आती है। इतना लंबा आयुष्य
इनका दूसरा भव होगा, भगवान महावीर का दूसरा भव स्वधर्म नामक देवलोक का भव। और वहाँ से फिर वे मरीचि के रूप में जन्म लेंगे। मरीचि का भी अपना एक लंबा इतिहास है। तो इस भव का वर्णन मैं आगे समय की अनुकूलता के अनुसार करने का भाव रखता हूँ। तो ये हमने आज भगवान महावीर के 27 भव में से एक तरह से 2 भवों का वर्णन, पहला भव और दूसरा देवलोक का भव, स्वधर्म नामक देवलोक का, ये पूरा कर रहा हूँ। और जैसा कि पर्युषण पर्व के कार्यक्रम निर्धारित है, एक बार मैंने बताया भी था, अनेक भाई बहन हो सकते कुछ नए हो, आज वापस बता देता हूँ। हमें पर्युषण पर्व में मुख्य रूप से जो धर्माराधना करनी है, प्रतिदिन 3 सामायिक, कम से कम 3 सामायिक तो करनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिदिन 2 घंटा मौन। तीसरा, प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय। मौन में भी स्वाध्याय हो सकता है, मौन भी चल रही है, किताब भी पढ़ रहे हैं, और किसी की दिक्कत है तो बोल बोल के स्वाध्याय का आगार रख के भी मौन कर सकते हैं। स्वाध्याय का और किसी से कोई बात नहीं, केवल चितारना है, पढ़ना है, उसके लिए बोलना है, या संतोष से बोलना है, तो उसको वैसे भी मौन कर सकते हैं। प्रतिदिन 9 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग, सचित व जनिकन खाने का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, जप व ध्यान आधा घंटा, रात्रि भोजन का परिहार, सिनेमा फिल्म आदि का परिहार, ये मूल धर्माराधना के नियम बताए गए। और 9 दिन का कार्यक्रम है। आज का जो हमारा दिन है खाद्य संयम दिवस के रूप में, कल का स्वाध्याय दिवस, फिर सामायिक दिवस, वाणी संयम दिवस, व्रत चेतना दिवस, जप दिवस, ध्यान दिवस, भगवती संवत्सरी महापर्व और समापना दिवस, ये 9 दिन का कार्यक्रम हमारा ऐसे रहेगा। और विशेष रूप से धर्माराधना हो तो यहाँ पे हमने फॉर्म तैयार किए, हर साल होते ही है, तो 20 तारीख से 27 तारीख तक इसमें आपको ये भरना है और संवत्सरी के बाद में वापस इसे जमा भी कराना है। तो इसमें इसका भी एक तरह से इसका अंकन भी किया जा सकेगा। तो उपवास, जो उपवास करता है उसको प्रतिदिन एक उपवास के 150 नंबर है, और सामायिक, एक सामायिक 10 नंबर, जितनी सामायिक है उसके हिसाब से। फिर मौन का 1 घंटे का मौन 10 नंबर, स्वाध्याय 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का स्वाध्याय, उसके 10 अंक, द्रव्य 9 द्रव्य का वैसा 10 द्रव्य तक 10 नंबर, उसके बाद में कम हो जाएंगे नंबरों की संख्या। सचित्त का त्याग अगर किए हैं दिन भर के लिए, सचित्त के त्याग, तो 10 नंबर, ब्रह्मचर्य का पालन 50 नंबर, जब जितने घंटे उसके हिसाब से 10 नंबर, हर घंटे के 10 नंबर, रात्रि भोजन का त्याग 10 नंबर, और एकासन का प्रत्याख्यान 75 नंबर, पोषद 4 प्रहरी पोषद के 100 नंबर, 6 प्रहरी के 150 नंबर, और 8 प्रहरी पोषद के 200 नंबर। तो ये एक फॉर्म भी है, जिन्होंने ले लिया है वे उसे समझ के भर ले, जिन्होंने नहीं लिया है वे फॉर्म को ले सकते हैं, और इसे 9 दिन तक ये भी हमारे धर्माराधना को विशेष रूप से करवाने का निमित्त बन सकेगा। और आज का 1 दिवसीय त्याग, पाव भाजी खाने के त्याग, और उपवास का प्रत्याख्यान करने वाले खड़े खड़े, हाँ तकलीफ हो तो बैठे बैठे भी, उपवास में तकलीफ भी हो सकती है तो बैठे बैठे भी हो सकती है। देवगुरु धर्म की सक्सु कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की सक्सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह
1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित्र खाने पीने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। और आज रात को वैसे चिंतन तो किया गया था कि रात को 8 से 9 कार्यक्रम रखा जाए। उसमें मेरा क्रम यह था कि 8 बजे आरत वंदना चालू हो जाए, लगभग 7:15 बजे तक आरत वंदना। उसके बाद में भिक्षु अष्टकम हमारा इस साल आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म दिवस चल रहा है और आचार्य भिक्षु की स्मृति के अंदर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भिक्षु अष्टकम का एक संस्कृत काव्य लिखा है। उसके आधार पर कुछ देर प्रवचन, उसके आधार पर आचार्य भिक्षु से जुड़ी हुई जीवन घटनाएं और 12 व्रत की कार्यशाला नहीं हुई थी तो कुछ देर 12 व्रत की कार्यशाला, इस प्रकार 8 से 9 का एक क्रम सोचा हुआ। लेकिन अभी एक संथारा भी चालू हो गया तो वहाँ अगर 9 बजे बाद ही तो 8 से 9 बजे मंगल पाठ हम यहाँ से सुना देंगे। और फिर वहाँ भी अगर कोई सामूहिक रूप से जाके भक्ति वगैरह करना है, उनके सुविधा असुविधा भी देख लेना। मान लो जल्दी नींद आती हो तो अच्छी बात है, फिर अपने को डिस्टर्ब करना ही नहीं है। तो ये आप लोग समय समय पे कन्या मंडल, महिला मंडल, युवक परिषद, सभा समय समय पे जाके उनके संथारे में मनोबल बढ़ाने के लिए धर्मोपासना करवाने का प्रयत्न करते रहे, क्योंकि ये भी एक अनुमोदना है। हम भी उसमें निमित्त बनेंगे तो महान निद्रा का कारण हम बन सकेंगे। और प्रवचन का समय पहले ही बता दिया गया, 9:15 से 11 बजे तक लगभग हमारा ये प्रवचन का क्रम रहेगा। तो समय का ध्यान रखें और लगभग 2 सामायिक करीब आराम से आ सकती है। तो भाई बहन समय का भी ध्यान रखें, जागरूकता रखें कि 8 दिन हम समय का भी पालन करें ताकि प्रवचन का क्रम समय पे चालू हो जाए। और भी किसी को पढ़ना हो 8 दिनों में कुछ विशेष ऑफर को वगैरह तो भी चिंतन किया जा सकता है। बाकी वैसे मैंने सोच रखा है कि दोपहर को 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे जितने दिन संथारा चल रहा है क्यों एक बार वहाँ चले जाए, दर्शन दे दे, कुछ उनको सुना भी दे, सहयोग जितना हम कर सकते हैं। दूरी ज़्यादा है, वहाँ तो दूरी नज़दीक ही थी हमारे जसौल में, तो हम 2 बार 3 बार भी चले जाते थे, दर्शन भी दे देते थे, कुछ देर सेवा भी करवा देते थे। यहाँ दूरी भी ज़्यादा है और फिर भवन भी सुना सा ही रह जाता है, तो इसलिए 2 से 3 लगभग वहाँ जाने की भाव रहेंगे। किसी को पढ़ना हो तो टाइम एडजस्ट किया जा सकता है, तो वह भी आप लोग हमें बता सकते हैं। सुने मंगल पाठ। और जिन्होंने जाप में नाम नहीं लिखवाया है वे लोग अपना नाम अभी ज्योतिबाई को मंगल पाठ के बाद में भाई लोग भी जिन्होंने अभी नाम बाकी है वे अपना नाम लिखवा दें। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नत धम्म लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंती शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंता का।